अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। केमिस्ट्री 9 चैप्टर नंबर 2 लेसन नंबर 15 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उस लास्ट टॉपिक को हम 2 दिन में ख़त्म करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी। आगे हमारा टॉपिक होगा यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, लॉन्ग टॉपिक है तो मैंने इसे 2 डे में डिवाइड कर लिया है। 2 डेज़ के अंदर में से हम आज फर्स्ट 3 यूजेस करेंगे और नेक्स्ट 2 यूजेस हम इंशाल्लाह कल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, हम जो पहला यूज़ पढ़ेंगे इसका यूज़ ऑफ आइसोटॉप में से वो है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी क्या होता है? रेडियोथेरापी कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कैंसर बाय द यूज़ ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की मदद से हम कैंसर को ट्रीटमेंट करेंगे। व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर क्या होता है? व्हाट इज़ कैंसर? कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड सेल डिविजन्स। अगर सेल की बगैर किसी कंट्रोल के सेल तकसीम होते जाएं तो कलेक्शन ऑफ सेल को क्या कहते हैं जी? कैंसर कहते हैं। तो उस कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? इस टॉपिक का नाम होगा हमारा रेडियोथेरापी। रेडिएशन की वजह से हम स्किन के कैंसर का इलाज करते हैं। ठीक है जी। अब जो कैंसर होता है माय डियर स्टूडेंट्स, स्किन कैंसर भी हो सकता है और कैंसर विद इन बॉडी भी हो सकता है। कैंसर विद इन बॉडी भी हो सकता है। ठीक है जी। कैंसर जिस्म के अंदर भी हो सकता है और कैंसर स्किन का भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहले बात करेंगे स्किन कैंसर की। ठीक है कि स्किन कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आप जो आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे वो है जी आपके पास फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंटियम 90। ठीक है जी। स्ट्रोंटियम 90 या फास्फोरस 32 को इस्तेमाल करेंगे। यही 2 आइसोटोप क्यों इस्तेमाल करते हैं? माय डियर स्टूडेंट, इनमें से जो रेडिएशन एमिट होती हैं, ठीक है जी, वो लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन। इनमें से जो रेडिएशन निकलती हैं इन 2 में से, फास्फोरस 32 और स्ट्रोंटियम 90 में से जो रेडिएशन एमिट होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं। वो जिस्म के अंदर नहीं जाती बल्कि आपकी स्किन के ऊपर रहती हैं। ठीक है जी। तो ये देखिए, अगर आपकी स्किन के ऊपर अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाएंगी, ठीक है जी, अगर बेशुमार सेल्स पैदा हो जाएंगे तो माय डियर स्टूडेंट होगा क्या कि जैसी बीटा रेडिएशन आएंगी तो जिस्म के अंदर नहीं जाएंगी बल्कि आउट ऑफ द स्किन, सिर्फ स्किन के ऊपर इफेक्ट करेंगी। ठीक है जी। दे पेनिट्रेट लेस। जब ये कम अंदर जाएंगे तो सिर्फ स्किन का इलाज होगा। स्किन के जो एक्स्ट्रा सेल्स होंगे ये उनको डेड कर देंगी, रिमूव कर देंगी। इस तरीके से आप स्किन का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। एक बार फिर देख लीजिए, स्किन कैंसर के लिए कौन से आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं जी? स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आइसोटोप्स फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंटियम 90 इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दे एमिट लेस पेनिट्रेटिंग बीटा रेडिएशन, क्योंकि ये कम दनस जाने वाली बीटा रेडिएशन पैदा करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैंसर विद इन बॉडी। कैंसर विद इन बॉडी। अगर आपको कैंसर विद इन बॉडी हो जाए तो इसके लिए जो आप आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे
वो कौन सा होगा जी माय डियर फ्रेंड? वो होगा कोबाल्ट 90। यहाँ पे एक बात का बहुत ख्याल रखेंगे, कोबाल्ट 90 में ओ स्मॉल आएगा जी, ये स्मॉल अल्फ़ाबेट से है CO कोबाल्ट। अगर आपने ये ओ कैपिटल लिख दिया तो माय डियर स्टूडेंट ये कोबाल्ट नहीं रहेगा बल्कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है जी, अगर आपने ये ओ कैपिटल लिख दिया तो फिर ये कोबाल्ट नहीं बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। लिहाजा लिखते हुए आप क्या करेंगे जी C कैपिटल और स्मॉल लिखेंगे। कोबाल्ट 90 आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसमें से रेडिएशन एमिट होती हैं वो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग होती हैं। वो क्या होते हैं जी? स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग गामा रेडिएशन। लेकिन इनमें से कौन से रेडिएशन एमिट होते हैं जी? कोबाल्ट 90 में से रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जी ये, तो इसमें से कौन सी रेडिएशन पैदा होती हैं? स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग। जब ये स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग होंगी तो ये विद इन द स्किन के अंदर चली जाएंगी और स्किन के अंदर जो आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं ये उनके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होंगी और उन रेडिएशन का नाम होता है जी गामा रेडिएशन। ओके माय डियर फ्रेंड, तो टॉपिक में अहम बात ये समझ लगी कि कोबाल्ट 90 से कौन सी रेडिएशन पैदा होती हैं जी? गामा रेडिएशन। जबकि फास्फोरस 32 और स्ट्रोंशियम 90 से कौन से पैदा होते थे जी? बीटा रेडिएशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और एक और बात आपने देखी कि जो आपकी बीटा रेडिएशन होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं और जो आपकी गामा रेडिएशन होती हैं वो स्ट्रॉन्गली पेनिट्रेटिंग होती हैं। इसलिए जो आपकी गामा रेडिएशन होती हैं, गामा रेडिएशन वो आपके विद इन बॉडी इस्तेमाल होती हैं और जो आपकी बीटा रेडिएशन होती हैं वो लेस पेनिट्रेटिंग होती हैं, इसलिए वो आपके स्किन कैंसर के लिए इस्तेमाल होती हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको यह यूज़ अच्छे तरीके से लग गया होगा। अब हम इसका सेकंड यूज़ करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड यूज़ पढ़ेंगे। हम पढ़े हैं जी यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड यूज है इसका ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन। ट्रेसर फॉर डायग्नोसिस एंड मेडिसिन चीज़ों को डायग्नोस करने के लिए, पहचान करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है एज ए ट्रेसर और एज ए मेडिसिन भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं आर यूज्ड एज ट्रेसर इन मेडिसिन टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द ह्यूमन बॉडी। माय डियर स्टूडेंट, जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं, जो आपके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो एज ए ट्रेसर इस्तेमाल होते हैं फॉर द डायग्नोसिस, फॉर डायग्नोज द मेडिसिन ये एज ए मेडिसिन इस्तेमाल होते हैं फॉर द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी। माय डियर स्टूडेंट्स, जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं वो कहाँ इस्तेमाल करेंगे जी? एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे टू डायग्नोज द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर इन द बॉडी, कि आपकी बॉडी में ट्यूमर कहाँ मौजूद है। किस तरीके से? मैं आपको एग्जांपल कोड करता हूँ। यहाँ पे देखिए, से कि ये हमारी ब्लड वेसल है और इस जगह पे ये ट्यूमर हो गया है। ठीक है जी, तो अब देखिए जी, यहाँ से ये सारा ब्लड है, ये ब्लड यहाँ से आ जाएगा जी, ब्लड ये देखिए ब्लड आ रहा है, लेकिन यहाँ से ब्लड कम जाएगा, आगे पास कम होगा। तो यहाँ से ब्लड कम होगा तो यहाँ पे ब्लड की क्वांटिटी क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है? ट्यूमर। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्लू वाला क्या है आपका? ये आपका ट्यूमर है जी, और ये रेड वाला आपका क्या है जी?
ये जो रेड वाला है ये आपका क्या था जी, ये आपका ब्लड था। अब आप करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या करेगा, देखिए जी यहाँ जब आप रेडिएशन पास करेंगे रेडियो एक्टिव को तो सारी रेडिएशन यहाँ से क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। बट माय डियर स्टूडेंट ये रेडिएशन यहाँ से पास नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन है जिस पर मैंने स्टार बना दिया है, और ये रेडिएशन डायग्नोज कर रही है कि यहाँ पे ट्यूमर मौजूद है। तो इन द फील्ड ऑफ मेडिसन रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इस्तेमाल ये है कि ये प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर को डायग्नोज कर लेता है कि यहाँ पे ट्यूमर है। आप देख लीजिए जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप ने क्या किया है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ने यहाँ पे डायग्नोज कर लिया है किसको, ट्यूमर को, ठीक है जी। क्लियर जी माय डियर स्टूडेंट्स कि वहाँ जहाँ पे ट्यूमर होगा वहाँ से रेडिएशन पास ही नहीं करेगी, और जहाँ ट्यूमर नहीं होगा वहाँ पे रेडिएशन पास कर जाएंगी। माय डियर स्टूडेंट्स for the diagnosis of tumor in your throat for the treatment माय डियर स्टूडेंट्स आपके थ्रोट के अंदर एक ग्लैंड होता है, आपके थ्रोट के अंदर एक ग्लैंड होता है जी, उस ग्लैंड का नाम होता है थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड में बाल का स्वेलिंग हो जाती है और एक डिजीज क्रिएट होती है जी, उस डिजीज को कहते हैं गॉइटर। क्या कहते हैं जी, गॉइटर। माय डियर स्टूडेंट ये जो गॉइटर की डिजीज होती है इसको डायग्नोज करने के लिए हम आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं जी। कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं जी, आयोडीन 131। आयोडीन 131 जो रेडिएशन पैदा करता है उससे गॉइटर को डायग्नोज कर लिया जाता है। और गॉइटर कहाँ पे होता है जी, थायराइड ग्लैंड के अंदर। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है जी, ये आपके थ्रोट में गले के पास होता है, इसे नेक रीजन भी कहते हैं, ठीक है जी। थ्रोट कह लीजिए और इन योर नेक रीजन, ठीक है जी। यहाँ पे आपके नेक के रीजन में ये माय डियर स्टूडेंट मौजूद होता है। तो गॉइटर की डायग्नोज करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं जी, कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन 131 आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट ऐसे ही एक और एग्जांपल है, एक आइसोटोप है जी रेडियो एक्टिव आइसोटोप टेक्नीटियम। ये जो टेक्नीटियम आइसोटोप होता है ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। टेक्नीटियम जो आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है माय डियर स्टूडेंट इसे इस्तेमाल करते हैं क्यों, टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ, ये देखने के लिए कि आपकी बोन ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, इस जगह से फ्रैक्चर हो गई है, तो ये देखने के लिए क्या ये बोन ग्रोथ कर रही है कि नहीं कर रही, माय डियर स्टूडेंट हम कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल करेंगे, टेक्नीटियम। फॉर एग्जांपल देखिए जी अब ये जो एरिया है ये एरिया ये बता रहा है कि बोन ग्रोथ कर रही है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब आप यहाँ पर फर्स्ट डायग्राम में देखिए माय डियर स्टूडेंट, जब आप यहाँ पर इस कंडीशन में रेडिएशन को पास करेंगे जो कि टेक्नीटियम से बाहर आएंगी, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये नहीं गुजरेंगी, जबकि ये वाले हिस्से से पास कर देंगी और ये भी
नहीं गुजर पाएंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोन है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप नेक्स्ट डायग्राम करेंगे, जब आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ आप एक मतलब जब दोबारा टेक्नीटियम को पास करेंगे तो टेक्नीटियम इसमें से नहीं गुजर पाएगा, क्योंकि आपकी बोन क्या कर चुकी होगी, ग्रोथ कर चुकी होगी, ठीक है जी। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए, यहाँ बोन ब्रेक हुई थी। ओके, तो पता चला टेक्नीटियम ने बताया कि बोन ब्रेक हो चुकी है, जबकि यहाँ पे टेक्नीटियम भी बता रहा है कि बोन की ग्रोथ हो गई है और बोन के जो फ्रैक्चर पार्ट थे वो आपस में क्या हो गए हैं जी, रिकंस्ट्रक्ट हो गए हैं, रीबिल्ड हो गए हैं, सेल्स ने दोबारा बोन के सेल्स एक्टिव हो गए हैं और बोन्स जो फ्रैक्चर हो गई थी उससे जो स्पेस क्रिएट हो गई थी, स्पेस दोबारा फिल हो चुकी है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जो आपका टेक्नीटियम आइसोटोप होता है वो इस्तेमाल होता है टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ, बोन की ग्रोथ को मॉनिटर करने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका यूज नंबर 3 करेंगे जी, और थर्ड यूज हमारा होगा जी, यूज ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप एज ए आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। माय डियर स्टूडेंट, इस यूज के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, जो हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल होते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम यूज कर लेते हैं टू एस्टिमेट द एज ऑफ ओल्ड सब्सटेंस नॉन एज फॉसिल्स। फॉसिल्स की एज का अंदाज़ा लगाने के लिए, कि फॉसिल्स हमारे कितने पुराने हैं, उनकी एज का अंदाज़ा लगाने के लिए, उनका एस्टीमेट करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज़ कर लेते हैं। हमारे फॉसिल्स क्या क्या हो सकते हैं जी, हमारे फॉसिल्स माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे फॉसिल्स डेड प्लांट हो सकते हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल हो सकते हैं, और माय डियर स्टूडेंट्स ओल्ड स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है जी। क्या हो सकते हैं जी, ओल्ड स्टोन्स हो सकते हैं, पुराने पत्थर हो सकते हैं। अब पत्थर कितने पुराने हैं, डेड एनिमल्स कब से डेड हुआ है, कितना पुराना है, और ये अगर जो डेड प्लांट है वो कितना पुराना है, कितना ओल्ड है, इन चीज़ों की एज का एस्टिमेट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक को क्या कहते हैं जी, इस यूज को कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसकी थोड़ी सी डिटेल लेते हैं, कैसे एज का अंदाज़ा लगा लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे जी, देखिए इसमें होता ये है, द एज डिटर्मिनेशन, आपने एज मालूम करनी है। द एज डिटर्मिनेशन किसकी, एज डिटर्मिनेशन ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स, बहुत पुरानी चीज़ों की एज का अंदाज़ा लगाना है, किसकी बेस के ऊपर, बेस्ड ऑन द हाफ लाइफ ऑफ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ ऑफ, क्या वर्ड लिखा जी मैंने, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हाफ लाइफ क्या होती है, कि अगर आपके पास टोटल 100 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं तो इनको हाफ होने में कितना टाइम लगा, इसे कहते हैं जी हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है जी। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होती है इज कॉल्ड, माय डियर स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं जी, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग, ठीक है जी। देखिए जी माय डियर स्टूडेंट, इसमें क्या हुआ जी, द एज डिटर्मिनेशन, एज डिटरमाइन करनी है आपने किसकी, ऑफ वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट्स,
बहुत पुरानी चीज़ों की, ठीक है जी। किसकी बेस के ऊपर? ऑन द बेस ऑफ हाफ लाइफ। किसकी हाफ लाइफ? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, ठीक है। क्या कहते हैं उससे? उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। बोर्ड में क्वेश्चन शॉर्ट के तौर पे आता है, डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग के अंदर आप क्या करते हैं? वेरी ओल्ड ऑब्जेक्ट की एज डिटरमाइन करते हैं। किसकी बेस के ऊपर करते हैं? ऑन द बेस ऑफ हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसे क्या कहते हैं जी? रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटी सी जी। द इम्पोर्टेंट मेथड, एक इम्पोर्टेंट मेथड है जी, इम्पोर्टेंट मेथड। किसका इम्पोर्टेंट मेथड है जी? टू डिटरमाइन द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग फॉसिल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट मेथड है कि आपने एज डिटरमाइन करनी है, लेकिन किसकी करनी है? उन फॉसिल्स की जिनमें कार्बन लाजमी होता है, ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ C14। कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो इसकी बेस के ऊपर कार्बन 14 हाफ लाइफ। कार्बन 14 की हाफ लाइफ के बेस के ऊपर आपने उन फॉसिल्स की एज का अंदाज़ा लगाना है, माय डियर स्टूडेंट, जिन फॉसिल में कार्बन लाजमी होती है, ठीक है जी। इज कॉल्ड, माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग, और इसे खाली कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लीजिए। टू डिटरमाइन द एज ऑफ कार्बन कंटेनिंग फॉसिल्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन 14 हाफ लाइफ इज कॉल्ड रेडियो कार्बन डेटिंग। जैसे सिंपली कहते हैं जी, कार्बन डेटिंग कहते हैं उन फॉसिल्स की एज का अंदाज़ा लगाना जिन फॉसिल्स में कार्बन लाजमी हो। किसकी बेस के ऊपर? C14 के बेस के ऊपर। और C14 जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसे क्या कहते हैं? इसे या तो कहेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, या इसे कहते हैं ओनली कार्बन डेटिंग। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ लगे होगा। आज मैंने आपको 3 यूज पढ़ाए हैं, रेडियोथेरापी, ट्रेसर फॉर द डायग्नोसिस एंड मेडिसिन, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूज। माय डियर स्टूडेंट, अब हम करेंगे टास्क ऑफ टुडे। आज आप 6 शॉर्ट क्वेश्चन लर्न करेंगे। इस टॉपिक से सारे जी, राइट यूज ऑफ फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंटियम 90, राइट यूज ऑफ कोबाल्ट 60, राइट यूज ऑफ आयोडीन 131, विच वन एलिमेंट यूज टू मॉनिटर द बोन ग्रोथ। सिर्फ एलिमेंट का नाम बताएंगे। डिफाइन रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग एंड डिफाइन कार्बन डेटिंग। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम टॉपिक्स के जो आंसर हैं शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 40 के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।